ओम श्री गणेशाय नमः। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गणेश जी गजानन के स्वरूप में कब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए। कुछ काल व्यतीत होने पर माता पार्वती जी गर्भवती हुई। उन दिनों उनका मुखमंडल अत्यंत तेजोमय दिखाई देता था। एक दिन शरीर में कुछ उष्णता का अनुभव करती हुई गिरि नंदिनी ने शिवजी से निवेदन किया, नाथ, यहाँ कुछ गर्मी प्रतीत होती है, इसलिए मुझे किसी ठंडे स्थान पर ले चलने की कृपा करें। शिवजी ने उनका निवेदन मान लिया और उन्हें वृषभ पर चढ़ाकर ले चले। साथ ही सखियों और शिवगणों का समुदाय चल रहा था। देवताओं ने शिव जी को इस प्रकार यात्रा करते देखा तो वे अनेक प्रकार के मधुर मंगलमय बाजे बजाने लगे। चलते चलते वे प्रयत्नी के सुंदर वन में पहुंचकर रुके। वहां अनेकों प्रकार के सुंदर सुगंधित पुष्प खिले थे। फलदार वृक्षों पर मीठे फल थे तथा उनकी सघनता से वातावरण अत्यंत सुहावना और सुखद शीतल हो रहा था। गिरिजा को वो स्थान बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ और उनके कहने पर भगवान शिव ने वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया। शिव जी की आज्ञा पाकर उनके गणों ने वहां एक सुंदर दिव्य एवं भव्य मंडप का निर्माण किया। वहां सब प्रकार की सुख सुविधाएं जुटाई गई। जब सब व्यवस्था हो गई तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, प्रीतमे, तुम्हारे लिए सभी आवश्यक सुख साधन एकत्रित किए जा चुके हैं। अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो यह गण उपस्थित कर देंगे, इसलिए तुम जब तक चाहो वहां रहो। इन गणों और सखियों को छोड़े जा रहा हूं। पार्वती जी ने स्वीकारोक्ति की तो शिवजी 1 करोड़ गणों को वहां छोड़कर कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और वहां ध्यान योग का आशय ले समाधि में लीन हो गए। जगजननी उस अरण्य में सखियों के साथ रहती और कभी जल से परिपूर्ण सरोवर में कीड़ा करती तो कभी वृक्षावलियों के नीचे बैठी रहकर सुगंधित शीतल वायु का सेवन करती। उनकी रक्षा में 1 करोड़ शिवगण सदैव प्रस्तुत रहते थे, इसलिए किसी प्रकार का भय भी नहीं था। धीरे धीरे 9 मास पूर्ण हो गए। वातावरण अत्यंत शांत, सुखदायक और उल्लासवर्धक था। शीतल मंद समीर प्रवाहित हो रही थी। आकाश नितांत स्वच्छ हो गया था। ऐसे समय में गिरि नंदिनी जी के समक्ष चंद्रमा के समान परम हर्षोत्पादक परम तत्व प्रकट हो गया। वे स्वयं साक्षात भगवान गणेश ही थे। अत्यंत तेजस्वी और सुंदर मुखारविंद, प्रफुल्लित पद्म के समान विशाल नेत्र, दिव्य किरीट युक्त मस्तक, प्रवाल की आभा का तिरस्कार करने वाले अरुण अद्रोष्ट, कानों में सुंदर कुंडल, 4 भुजाओं में परशु माला, मोदक और कमल, कंठ में मुक्तामाल और कटी में करधनी थी। चरणों में ध्वज, अंकुश और कमल के चिन्ह बने थे। उस भुजा पूज्यमय चतुर्भुज रूप को देखकर पार्वती जी आवेग के कारण कांपने लगी और फिर कुछ सहित होकर उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? अपना परिचय देने की कृपा करें। तेजोमय तत्व ने कहा, माता, मैं वही हूँ जिसके पुनः दर्शन की आपने कामना की थी और मैंने द्वापर में प्रकट होने का वचन दिया था। जगत के सर्ग, पालन और लय का कर्ता एवं समस्त ब्राह्मण का अधीश्वर गणेश मैं ही हूँ। गणेश, गणेश्वर, जगतपति, मयूरेश, विनायक, गजानन आदि मेरे ही नाम है। मैंने ही तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में सिद्धुरासुर से आपको बचाया था। मैंने त्रेता युग में असुर राज उग्रेशन का वध किया था। अब इस द्वापर में भी पुनः आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस अवतार से मैं सिंदूर को मारकर तीनों लोकों का भय दूर करूंगा। अब मेरा नाम गजानन होगा। देवाधिपति विनायक मयूरेश की पहचान कर गिरिजा आश्वस्त एवं प्रसन्न हुई तथा उनको प्रणाम कर हाथ जोड़े भक्ति भाव से स्तवन करने लगी। भक्ति प्रियम निराकारम साकारम गुण भेदता नमाम्य मति स्थूल मणु भ्यो अणुमंतर विभुम। जो भक्त प्रिय निराकार किंतु गुण भेद से साकार हो जाते हैं, उन अति स्थूल अणुओं से भी अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक परमात्मा गणेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। हे नाथ, आप अव्यक्त होते हुए भी भक्तों पर कृपा करने के लिए ही व्यक्त होते हैं। आप ही सत्य, रज और तम तीनों के आधार हैं। आप ही माया के आशय स्थान, सब मायाओं के जानने वाले, सर्वसमर्थ और सभी के अंतर में निवास करने वाले परतपर ब्रह्म है। मेरा परम सौभाग्य है कि आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, किंतु प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि अब कभी
मेरा आपसे वियोग न हो।